Hi everyone, I am Nitish sir. Today I am going to teach mathematics of class 9th lesson 7 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म है, यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड और ज्यामिति। तो यूक्लिड कौन थे, क्या है, पहले इसके बारे में जानना है। तो यूक्लिड यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड थे। इनके जीवन काल लगभग 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। कारण यह कि इन्होंने ज्यामिति के अध्ययन में विचार विमर्श की एक नई परंपरा का शुरुआत किया, जिसमें कुछ अभिगृहितों के आधार पर तर्कों द्वारा प्रमाण दिया जाता है। इन्होंने अभिगृहितों एवं तर्कों के उपयोग करते हुए 13 खंडों वाली एक पुस्तक लिखी, जो द एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सामान्य परिचय है यूक्लिड का। ये तो सामान्य परिचय हुआ यूक्लिड के बारे में। अब सब टर्म है ज्यामिति। ज्यामिति शब्द है, ये तो अगर इसका विच्छेद किया है, संधि विच्छेद, तो ये जया और मिति दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ भूमि मापन हुआ, लेकिन यहाँ पर आपके पुस्तक में जो लिखा हुआ विवरण देखिए, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों, बिंदु रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि का और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों टर्म हुए। अब इस पुस्तक में आगे क्या पढ़ना है देखते हैं। ज्यामिति के अध्ययन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। क्या इंपोर्टेंस है स्टडी करने का ज्योमेट्री का? तो ज्यामिति के अध्ययन की आवश्यकता के मूल कारण क्या क्या है? पहला, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान जीवन में बहुत ही उपयोगी एवं अति आवश्यक है, जिसकी जानकारी इसके अध्ययन से मिलती है। दूसरा पॉइंट है, ज्यामिति के अध्ययन के में तर्कगत चिंतन, लॉजिकल रीजनिंग की कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ज्यामिति के अध्ययन द्वारा पाठकों के मस्तिष्क में तर्कगत चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड में जो टर्म है परिभाषाएं उसको देखिए। पहला, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा, लाइन, चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। तीसरा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। 5 नंबर पॉइंट, एक पृष्ठ, सरफेस, वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे, जो पृष्ठ के किनारे हैं, जो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। और एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित, सम एक्सियोम्स ऑफ यूक्लिड्स। पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होगा, या बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होगा। अब देखिए, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जो उसका पोर्शन जितना भाग उसको मिला है उससे अधिक होता है पूर्ण, परफेक्ट या होल कहिए, संपूर्ण। एक वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो ये इनके एक्सियोम्स हैं। नेक्स्ट, यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। 5 अभिधारणाएं हैं यूक्लिड की। अभिधारणा 1, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा, कि एक शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं।
अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर आपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। प्रमेय थ्योरम्स, सिद्ध किए गए कथनों को साध्य या प्रमेय कहते हैं। और अभिधारणा पोस्टुलेट क्या है? तो अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। और अभिगृहित एक्सियोम्स तो सामान्य अवधारणाएं हैं, इनका मतलब कि प्रयोग सामान्य रूप से होते रहता है, इसका कोई ज्यामिति से विशिष्ट रूप से संबंध नहीं था। और यहाँ नोट आप ध्यान दीजिए, अभिगृहित व अवधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है और प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। सो if you are agree with that this is useful to you, then you must have to share, subscribe and comment. I wish your bright future. Thanks for watching this video.